हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए थे और आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, ये हम बताए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय। ड्राइंग्स किसे कहते हैं ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, 11 क्लास में हम बता चुके हैं। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ये ड्राइंग्स मल्टीपल टाइम किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिया जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड। क्यों, ये भी आप लोगों को पता होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस है ना, क्योंकि उस कैपिटल पे फॉर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो वो क्रेडिट साइड लेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्म पार्टनर्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इससे ये फॉर्म के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाएगा वही हम लोग आज सीखेंगे। ड्राइंग्स बच्चों पार्टनर्स दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हो जाता है अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। इसका क्या मतलब हुआ, अनइक्वल अमाउंट मतलब कि जब भी कोई अमाउंट विथड्रॉ करता है पार्टनर फर्म से तो वो इक्वल नहीं होता है। कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000, कभी 7000, इस तरह से निकालते हैं और ना ही टाइम गैप इक्वल होता है। तो उसे हम लोग इस तरह से हो जाता है, फर्स्ट मेथड से उन लोग निकालते हैं अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो जब इस तरह से ड्राइंग्स करते हैं पार्टनर, तो इसको हम लोग दो तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। पहला हो जाता है सिंपल मेथड एंड दूसरा प्रोडक्ट मेथड। अनइक्वल अमाउंट जब डिफरेंट टाइम गैप पे वो विथड्रॉ करते हैं तो इस पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। और दूसरा ड्राइंग्स करने का तरीका है यूनिफॉर्म अमाउंट इज विथड्रॉन एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स। मतलब इक्वल अमाउंट वो इक्वल टाइम गैप पे करते हैं। तो इक्वल अमाउंट जैसे 1000 निकाले, वो तो पूरे साल 1000 ही वो निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 1000 कभी 1000 निकालिए कभी 2000 निकालिए, पूरे साल वो 1000 ही निकालेंगे। अमाउंट इक्वल होगा और टाइम गैप भी इक्वल होगा। अगर 1 महीने के इंटरवल पे करते हैं तो 1 महीने पे ही पूरे साल और 1 महीने के ही अंतराल पे पूरे साल ड्राइंग्स करेंगे। अगर क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली ही करेंगे। यही हो जाता है ड्राइंग्स का सेकंड मेथड। इसको भी हम लोग, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके से निकालते हैं। इसका भी दो मेथड होता है। पहला हो जाता है प्रोडक्ट मेथड एंड दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड बच्चों इन कंडीशन में ही निकाला जा सकता है। पहला कंडीशन होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन होगा द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। जब ये दो कंडीशन होगा तब भी ही इस मेथड से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा इस मेथड से, ठीक है। दो कंडीशन जब होगा तभी इस मेथड से निकलेगा। अब हम इस मतलब 3 मेथड हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। अब तीनों का हम फॉर्मूला देखते हैं। पहला हो गया सिंपल मेथड का फॉर्मूला हो जाता है आईओडी का मतलब है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम शॉर्ट में लिखे हैं लेकिन आप लोग कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे, आप लोग हमेशा फुल फॉर्म ही यूज करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12। सिंपल मेथड का हुआ।
एंड सेकेंड हो गया प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मेथड में टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 1/12। ठीक है। एंड थर्ड हो गया एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में बताए हैं कि जब ये दोनों कंडीशन हो तभी एवरेज पीरियड मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड। एपी का मतलब है एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड बाई 12। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड निकालेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। इसको हम लोग अच्छी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब आप लोग सिर्फ इसको अभी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहले हम लोग अनइक्वल टाइम गैप वाला ड्राइंग्स देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? इसमें देख लीजिए मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी 1, मार्च 31। इसमें टाइम गैप भी इक्वल नहीं है और ना ही अमाउंट इक्वल है, ना तो अमाउंट इक्वल है और ना ही टाइम गैप इक्वल है। तो इसमें हम लोग दो मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोग सिंपल मेथड का क्या है फॉर्मूला? सिंपल मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसमें अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स हम लोग इसमें देख रहे हैं, पहला नंबर निकालेंगे। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9% पर annum। 9% पर annum क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और हम ये एज्यूम करते हैं बच्चों कि इसका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%, 9/100। अब मंथ्स कैसे निकालेंगे? यही इंपॉर्टेंट है सीखना कि मंथ्स कैसे निकाला जाए। मंथ्स निकालने का क्या तरीका है? तो यहां हम लोग देखते हैं पहले हम लोग यहाँ मंथ्स निकालते हैं, उसके बाद से पहले मंथ्स निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ ये देखते हैं, ये अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल मान लेते हैं 21। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च हो गया 31 मार्च 22। अब हम लोग यहाँ पहला नंबर बनाते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट
फर्स्ट नंबर है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है 20,000, 20,000 हो गया। रेट क्या है, रेट तो देख रहे हैं 9% है, तो 9/100 इंटू मंथ्स। अब मंथ्स निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो मंथ्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जहां से जिस तारीख को अमाउंट विड्रॉ किया है वहां से ईयर के एंड तक, ठीक है, ईयर के एंड तक हम लोग काउंट करेंगे। जैसे यहाँ 1 अप्रैल से अकाउंटिंग पीरियड शुरू है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और कब अमाउंट विड्रॉ किया है 1 मई। अमाउंट कब विड्रॉ किया 1 मई, तो यहाँ विड्रॉ करता है, ठीक है, 1 मई को इस डेट को विड्रॉ किया। तो यहाँ से 1 मई से 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ्स हुआ। तो यही यहाँ लिखेंगे मंथ्स 11/12 कितना हो जाएगा, उसको हम लोग लिख लेंगे। पहले मंथ्स काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका टोटल निकाल लेंगे। फिर हो जाएगा यहाँ अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना होगा 10,000, सेकेंड नंबर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड नंबर का 30,000 इंटू 9/100। फोर्थ नंबर 40,000 इंटू 9/100। फिफ्थ नंबर 20,000 इंटू 9/100। सिक्स्थ नंबर 25,000 इंटू 9/100। अब हम सबका मंथ निकालते हैं, ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम सबका मंथ निकालेंगे 1 बाई 1 करके। तो यहां देख रहे हैं जुलाई 31, सेकेंड क्या है जुलाई 31। तो जुलाई 31 कहाँ आया, अप्रैल मई जून जुलाई, यहां आ गया 31 जुलाई, 31 जुलाई। तो यहां से हम लोग ईयर के एंड तक काउंट करेंगे। तो इसको तो हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये तो 31 जुलाई है, तो ये मंथ तो काउंट होगा नहीं होगा ना काउंट। अब हम लोग यहां से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां लिख देंगे 8/12। अब थर्ड नंबर में देखते हैं सितंबर 30। थर्ड नंबर में क्या है सितंबर 30, तो सितंबर 30 कहाँ है यहाँ, ये भी एंड है, ये सितंबर में एंड है ये। तो यहां से कहां तक काउंट करेंगे 31 मार्च तक। तो इसको छोड़ देंगे सितंबर को, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिख देंगे 6/12। अब नवंबर 30, ये भी एंड है मंथ का, ये भी मंथ का एंड है। तो यहां से नवंबर को छोड़ देंगे, नवंबर छोड़ देंगे, यहां से शुरू करेंगे काउंट करना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ, तो यहां आ गया 4/12। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं जनवरी 1 जनवरी है, तो यहां 1 जनवरी, तब कितना मंथ बचा 1 2 3, यहां आ जाएंगे हम 3/12। अब लास्ट है 31 मार्च, 31 मार्च ये कहाँ है, ये 31 मार्च। तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये तो ईयर का एंड हो गया, इसमें कुछ नहीं लगेगा, तो ये 0 पे आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, अब तो लास्ट हो गया, ईयर का एंड हो गया, तो इसमें कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अब यहाँ काउंट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, फर्स्ट नंबर का 20,000 इंटू 9/100 आ गया 1650। अब करते हैं 10,000 इंटू 8 मंथ,
600। 30 नंबर इसका हो जाएगा, थर्ड नंबर का 30,000 इंटू 6/12, इसका आ गया 1350। अब फोर्थ नंबर का है 40,000, 1200। 5 का आ गया, 5 नंबर का हो जाएगा 20,000, 3 months। 450। और ये तो कुछ 6 नंबर तो होगा ही नहीं, 31 मार्च को हुआ है तो इसका 0 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। अब टोटल कितना हुआ, टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को, अब उसको काउंट करते हैं। +600 प्लस 1200 प्लस 450, 5,250। पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हुआ, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,250। समझ गए। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे। इसका आंसर आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मंथ्स निकालेंगे उसी तरह से जिस तरह से सिंपल मेथड में निकाले हैं, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग से ईयर के एंड तक। तो पहले हम लोग निकालते हैं मंथ्स। 1 अप्रैल से 31 मार्च है अकाउंटिंग पीरियड, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तब हम लोग क्या करेंगे, ये मई 1 को निकाला है, 1 मई, तब कहाँ तक काउंट करेंगे, मार्च तक। तो कितना हो जाएगा, 1 महीना लेस कर देंगे तो 11 मंथ्स आ गया इसमें, तो इसमें इंटू 11 कर दिए। जुलाई 31, यहां से मार्च तक कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंटू 8। फिर सितंबर 30, सितंबर तो बीत गया, 30 सितंबर है, सितंबर बीत गया, सितंबर काउंट नहीं करेंगे। अब यहां से अक्टूबर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स आया, तो यहां लिख देंगे 6। अब नवंबर 30, नवंबर भी बीत गया, एंड है नवंबर 30, तो कितना हो गया 31 मार्च तक, 1 2 3 4, तो इंटू 4। फिर जनवरी 1 ही जनवरी है, तो जनवरी काउंट करेंगे, कितना मंथ हो जाएगा, 1 2 3। फिर मार्च 31,
तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो यहां लिख दिए 0। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट तो कितना आ जाएगा, हम लोग काउंट करते जाते हैं। 20,000 into 11, 2,20,000, फिर 10,000 into 8, 80,000, फिर 1,80,000, फिर 1,60,000, फिर 60,000, फिर 0। ये देख लिए, मल्टीप्लाई कर दिए इससे, मंथ को ड्राइंग्स से, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, मंथ से। यहां तक आप लोग समझ गए। अब इसका टोटल करेंगे, प्लस 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 60,000, ये 7 लाख आ गया। सेवन लाख आया। अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया है। प्रोडक्ट मेथड्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आया, 7 लाख। 7 लाख आया, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स लिखे 7 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9/100, 1/12। अब इसका हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा, 5,250। देख रहे हैं दोनों का आंसर सेम आया। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया। लेकिन इसमें क्या है, आपको टाइम बहुत कम लगा ना, कम टाइम। आप लोगों को इसमें टाइम प्रोडक्ट मेथड से कम टाइम लगा। आप सीधे मंथ निकाल के प्रोडक्ट निकाल दिए और एक ही फॉर्मूला से आपका हो गया। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या अंतर है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सिंपल मेथड में टाइम ज्यादा लगता है, प्रोडक्ट मेथड में टाइम बहुत ही कम लगता है। सिंपल मेथड में क्या हुआ, आपको 6 बार अगर वो ड्राइंग्स करता है तो 6 बार आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ा, फिर सबको ऐड करना पड़ा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में आपको बस एक ही बार इंटरेस्ट निकालना पड़ा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा। सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग निकाले, पहले प्रोडक्ट निकाल लिए और इस फॉर्मूला पर निकाल लिए। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।